तो आज एडीआई मेथड यानी अल्टरनेटिंग, एक मिनट, स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना तुम लोग को? अच्छा अच्छा। हाँ, अभी दिख रहा होगा, अभी दिख रहा है ना? ठीक ठीक। तो एडीआई मेथड पढ़ेंगे। एडीआई मेथड ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है न्यूमेरिकल एल्गोरिदम के लिए, जिसमें हम जो मेथड लगाते हैं, अभी तक क्या करते हैं, सीधा सीधा एक रो एक कॉलम का निकाल निकाल के कर रहे थे। इसमें अल्टरनेटिंग करते हैं, तो वो जब फिगर से बनाएंगे तो समझ में आएगा। अल्टरनेटिंग, पहले इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, अल्टरनेटिंग डायरेक्ट इम्प्लिसिट मेथड। एडीआई का मतलब अल्टरनेटिंग डायरेक्ट इम्प्लिसिट। हाँ बोलो। हाँ, यूनिट 4 कराया है, और उसके अलावा बीच बीच में मतलब छोटा छोटा क्वेश्चंस करवा दिए। बाकी सब तो छोटा छोटा ही, मेन यूनिट 4 ही बड़ा बड़ा लास्ट था। अरे बाकी सब भी तो कराया है, क्रैक निकोल्सन मेथड, सब यूनिट 4 में थोड़ी है। यूनिट 3 भी करवाए हैं। क्रैक निकोल्सन मेथड याद है? पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? एडीआई मेथड्स किस किस इसमें है? ये भी किसी में है, मतलब 2 या सेकंड थर्ड में किसी में होगा। हाँ ठीक है, अभी एक पढ़ लेते हैं। हम्म, चलो ठीक। तो 5 पॉइंट फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, कॉल अगर करो तो i+1j+u(i−1j) uij+1 and uij-1 प्लस, सॉरी माइनस यहाँ पर मतलब उधर -4uij is equal to 0। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि ये एक डोमेन है, इसको ग्रिड पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ग्रिड पॉइंट्स बना लिए इस तरह से। तो इसमें क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, ये 5 पॉइंट फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला में क्या करेंगे सबसे पहले कि इसको, इक्वेशन को दो तरीका से अरेंज करेंगे। तो लिखते हैं वी अरेंज इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। वी अरेंज इक्वेशन 1 इन 2 वेज, इसको दो तरीका से अरेंज कर सकते हैं। एक बार आ जाओ इसको, इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जे जो है सबसे पहले क्या करते हैं, 5 पॉइंट में ये है आई जे, यू आई जे मान लेते हैं। तो इधर जाएंगे तो क्या होगा, आई के डायरेक्शन में पॉजिटिव u+1j, एंड पीछे आएंगे तो ui-1j, ऊपर जाएंगे तो uij+1, एंड नीचे आएंगे तो यहाँ पर u, सिंगल स्टेप का बस हम लिख रहे हैं कि j-1 ये होगा।
तो जे कांस्टेंट का है, इस रो में कांस्टेंट है, देख सकते हैं कि जे इस रो एक सिंगल रो का बात करें तो इसमें जे कांस्टेंट है, और कॉलम्स का अगर बात करें तो वहां देख रहे हैं कि आई कांस्टेंट है, मतलब आई वेरी नहीं कर रहा ना, आई 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 तीनों जगह जे वेरी कर रहा है। तो जहां जो जो टर्म्स है जहां जे वेरी नहीं कर रहा, सबसे पहले एक रो वाला टर्म जो जहां पर जे कांस्टेंट है, तो एक रो का सिर्फ हम बात करेंगे सबसे पहले। तो एक रो के लिए अगर हम लिखना चाहें जहां पर जे कांस्टेंट है, जे वेरी नहीं कर रहा रो में, तो ये है एक, दूसरा ये है, एंड और कौन है, और तीसरा ये है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स है, तो इस तीनों पॉइंट्स को लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, यू आई प्लस 1 जे माइनस 4 ui j, उसको पहले लिख लिए, एंड देन यू आई माइनस 1 जे, एंड दिस इज इक्वल्स टू, बाकी जो बचा उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये है माइनस ऑफ यू आई जे प्लस 1 माइनस यू आई जे माइनस 1। ठीक है, एंड एक इक्वेशन और लिख सकते हैं इसी तरह से, जिस तरह से हम देखें रो के लिए लिखे हैं, तो इसी तरह से कॉलम के लिए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आई जो होगा वो फिक्स्ड रहेगा और जे वेरी करेगा। तो कॉलम वाइज जब लिखेंगे तो कहाँ कहाँ जे जे सॉरी जे के लिए लिख लिया, आई के लिए कहाँ कहाँ आई जो कांस्टेंट है, एक ये है और एक तीसरा ये है। तो इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, जो भी आई फिक्स्ड है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड और बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, यू आई जे माइनस 1 -4 पहले लिख रहे हैं तो उसी पैटर्न में लिखते हैं, -4 ऑफ यू आई जे प्लस यू आई जे माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू, और जो टर्म्स बचा दोनों टर्म्स उसको राइट हैंड साइड लिखना, माइनस आई प्लस 1 जे माइनस यू आई माइनस 1 जे। ये दोनों इक्वेशन, इसका नाम दे देते हैं 3 एंड 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिखे ना, 2 एंड 3। एडीआई मेथड के बारे में करते क्या है, द एडीआई इज एन इटरेशन मेथड, द एडीआई इटरेशन मेथड है, और इटरेशन मेथड में क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहले हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, सबसे पहले कि मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन अपने हिसाब से, एंड देन उसको इटरेट करते हैं और बोलते हैं कि जितना ज़्यादा बार इटरेट करेंगे उतना ज़्यादा क्लोज सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। सो ये एक इटरेशन मेथड है, एंड इक्वेशन 2 एंड 3 आर यूज्ड, इक्वेशन 2 एंड 3 को यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालने के लिए, आर यूज्ड एज इटरेशन फॉर्मूला। तो इस दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली यूज करते हैं, अल्टरनेट करके, मतलब पहले ये इक्वेशन को यूज करते हैं, एग्जांपल एक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये इससे इसको यूज करते हैं, देन फिर इसको यूज करते हैं, इस तरह से चलते जाता है। पहले रो के लिए जब निकालते हैं ना, तो ये इक्वेशन नंबर 2 यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रो के लिए रो भी, हाँ, और एंड देन इस थर्ड वाले इक्वेशन में जब कॉलम के लिए करते हैं, तो एक बार रो के लिए एक बार कॉलम के लिए हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालते हैं इंटरनल ग्रिड पॉइंट्स पर। तो इसी को इटरेट कराएंगे तो क्या होगा, इसी इक्वेशन नंबर 2 को हम लिख सकते हैं यू आई प्लस 1 जे माइनस 4 यू आई जे प्लस यू आई माइनस 1 जे। ठीक है, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें, ये डिक्रीजिंग मतलब ये जो है इस यहाँ पर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। मतलब हम जो है यू आई माइनस 1 पहले लिख देते हैं, यू आई माइनस 1 देन यू आई एंड देन यू आई प्लस 1 जे, इस तरह से उसी इक्वेशन नंबर 3 को लिख दिए। और इसको इटरेट कराएंगे तो यहाँ पर हम r प्लस 1 आर प्लस 1 इटरेशन पर इसका जो वैल्यू है यू आई जे आर, इसका क्या मतलब है कि यू आई जे का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन एट आर एच स्टेप। तो इसी को इटरेट कराएंगे ना, तो इटरेट मतलब क्या होता है, एक ही प्रोसेस को रिपीट करना हर बार, तो वही चीज कर रहे हैं। तो इटरेट चूंकि करा रहे हैं तो कोई ना कोई ये इंडेक्सिंग करना पड़ेगा, तो ये इंडेक्सिंग का काम यहाँ कर रहे हैं, आर प्लस 1, एंड इधर जो है माइनस यू आई
j-1 पहले लिख देते हैं एंड देन माइनस uij+1 और यहाँ पर r इस तरह से इंडेक्सिंग कर दी एंड r जो है ऑब्वियसली 0 1 2 एंड सो ऑन इस तरह से चलता जाएगा एंड देन इक्वेशन नंबर 3 को भी उसी तरह से लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 को लिखेंगे तो uij-1 r+1 माइनस 4uij r+1 प्लस uij+1 r+1 and this is equals to minus ui-1j r minus ui+1j r एंड यहाँ भी r जो है 1 0 1 2 एंड सो ऑन इस तरह से होता जाएगा। अब इसमें इस मेथड में करते क्या है कि इन एडीआई मेथड इसको लिखते हैं इन द एडीआई मेथड। इस इक्वेशन को 2 3 दिए थे ना तो इसको 4 एंड 5 दे सकते हैं। तो जो ये 4 एंड 5 इक्वेशन नंबर आया 4 एंड 5 इसको यूज करते हैं आर यूज्ड अल्टरनेटिवली। जब एग्जांपल करेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा। मतलब अल्टरनेटिवली यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालने के लिए। एक बार इसको यूज करते हैं फिर फर्स्ट टाइम फिर इसके बाद इसको यूज करते हैं फिर इसको यूज करते हैं फिर इसको यूज करते हैं मतलब अल्टरनेट करते हैं इसीलिए इसका नाम अल्टरनेटिंग पड़ा। तो इस चीज ये मतलब ये एक्चुअली थ्योरी है इसका छोटा सा बस आइडिया के लिए कि इसमें करते क्या है। अब इसको बेसिकली क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं कि कैसे बनाना है और क्या करना है बेसिकली। तो एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं एडीआई मेथड पर तब समझ में आएगा कि कर क्या रहे हैं इसमें। क्वेश्चन है कि सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व द लैपलेस इक्वेशन uxx plus uyy is equal to 0। ये कैसा इक्वेशन है? लैपलेस इक्वेशन है। पॉइजन इक्वेशन के लिए यहाँ पर क्या होगा, ये कोई फंक्शन होगा एक्स वाई का। तो ऑफलाइन क्लास जब हुआ था तो बताए थे कि उस केस में बाउंड्री को कैसे डील करेंगे। तो यहाँ हम सिंपल केस जानबूझ के लेके चल रहे हैं क्योंकि पहली बार समझना है ना। और यहाँ पर अगर जीरो ना लेके कोई फंक्शन ले ले एक्स एंड वाई का तो भी उसी हिसाब से मतलब तो भी कोई मेथड में कोई चेंज नहीं आएगा। बस चेंज जो आएगा वो वैल्यूज में आएगा। मतलब जो 5 पॉइंट फॉर्मूला जो ले रहा है उस वैल्यू में आएगा। तो उससे कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। तो ये एक लैपलेस इक्वेशन दिया है और इसको सॉल्व करना है ग्रिड पॉइंट्स में और वो ग्रिड पॉइंट्स जो है ये बना दिया है यहाँ पर। तो उसको पहले बना लेते हैं कि ग्रिड पॉइंट्स जो दिया गया है ऑलरेडी क्वेश्चन में ये है। इस तरह से हो सकता है कि फिगर भी दे दे, कई बार फिगर से दे देता है इसे, बट कई बार तो वर्ड्स में तो हम लोग कर ही चुके हैं, फिगर में पहली बार आज कर रहे हैं। मतलब फिगर में ही सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा जो देगा। तो ये u00 लिख देगा, ये u10 u20 u30 एंड ये वाला पॉइंट क्या होगा u01 u02 u03 एंड देन ये u13 u23 u33 और ये वाला पॉइंट्स जो होगा u31 u32 एंड इंटरनल पॉइंट्स मेश पॉइंट्स जो है वो उसी पर हमको अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालना है। और बाकी बाउंड्रीज पर जो है वैल्यूज दिया रहेगा। तो यहाँ पर 0 दिया हुआ है, इस पर यहाँ पर भी 0 दिया है, यहाँ भी 0 दिया है एंड यहाँ भी 0 दिया है। मतलब u21 23 पर वैल्यू 0 है, 31 पर भी 0 है, 02 पर भी 0 है एंड u01 पर भी वैल्यू 0 है। ये क्वेश्चन में दिया है और इंटरनल मेश पॉइंट्स पर हमको निकालना है। और यहाँ पर ये भी दो ये है ना, ये दो और ये दो, तो ये दोनों भी 0 दिया है वैल्यू और इस दोनों को 1 दिया है, 1 1 ऐसे। इसको ये 1 है
एंड इंटरनल पॉइंट मेस पॉइंट्स पर हमको निकालना वैल्यू। तो ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम u11, ये वाला नाम u21, ये वाला पॉइंट जो होगा उसका नाम क्या होगा u22, एंड ये वाला जो पॉइंट होगा इसका नाम u12। तो ये जो है u11, u12, u21 एंड u22, इस वेक्टर का मतलब ये इस सारे पॉइंट्स पर अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हमको निकालना है विद द हेल्प ऑफ एडीआई मेथड। इसमें जैसे बोले थे ये इटरेटिव मेथड, इटरेटिव मेथड क्या कहता है, सबसे पहले इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कुछ वैल्यू मान लेते हैं। जैसे तुम लोग अगर बीएससी में पढ़े होगे गॉस सीडल जैकोबी मेथड ये सब, तो वहां पर भी जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन खुद से कुछ मान लेते हैं, जनरली 0 0 मान लेते हैं या 1 1 1 ऐसा करके मान लेते हैं, एंड देन उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम इसका इनिशियल अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को हम एज्यूम करेंगे। तो अभी अभी रहने देते हैं इसको, अभी इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है और सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करना। बाउंड्री पॉइंट्स पर मतलब दिया हुआ वैल्यूज कितना है एंड इंटरनल मेस ग्रिड पर निकालना है। एंड ये जो है ये लैपलेस इक्वेशन है, यहाँ पर यू एक्स एक्स का अप्रोक्सीमेशन डालेंगे, याद है फॉर्मूला कि नहीं यू एक्स एक्स का, अभिषेक याद है? हाँ हाँ ठीक है याद है ना, बस हम वही कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर यू वाई वाई का अप्रोक्सीमेशन करेंगे, यू एक्स एक्स का करेंगे तो उसी तरह से यू वाई वाई का करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो वहीं से तो 5 पॉइंट फॉर्मूला आता था ना। तो हो सकता है कि ये फंक्शन हम लैपलेस का करा रहे हैं बट ये फंक्शन कोई और दे दे, ये फंक्शन ये ना दे, तो क्या करोगे उस टाइम? एज जनरल जो बताए थे कि यू एक्स एक्स का अप्रोक्सीमेशन मान लो ये है, तो यू एक्स एक्स का अप्रोक्सीमेशन हमको पता है क्या होता है, उसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे एंड देन कैलकुलेट करेंगे। तो 5 पॉइंट फॉर्मूला अभी तो फिलहाल वही आएगा, लेकिन अगर इक्वेशन चेंज हो गया तो फिर दूसरा टाइप का जो स्कीम आएगा दूसरा टाइप का आएगा। तो ये चीज को ध्यान रखना, मतलब यहाँ पर हम लैपलेस का करा रहे हैं तो हो सकता है वहां पर कुछ और का दे दे, मतलब कुछ और कोई दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अप्रोक्सीमेशन जो है उसी हिसाब से यू एक्स एक्स यू वाई वाई जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसका लेंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे कि हम एडीआई मेथड में करते क्या, तो सबसे पहले लिख देंगे दोनों इटरेटिव स्कीम। सो इन एडीआई मेथड वी हैव दो इटरेटिव स्कीम्स जो है उसको लिख देंगे, उसी के हेल्प से निकालना है। तो जो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 लिखे थे यू आई माइनस वन जे आर प्लस वन, तो सबसे पहले इसको फर्स्ट स्टेप में इसको लिख दो एकदम आराम से, इसमें गलती हो जाएगा तो ये शुरू में ही गलती हो जाएगा, फिर आंसर भी गलत आएगा। यू आई प्लस वन जे, यहाँ आर प्लस वन इक्वल टू माइनस यू आई जे माइनस वन आर प्लस माइनस यू आई जे प्लस वन आर, ये आई है। एंड सेकेंड इक्वेशन तो अभी इसको नए सिरे से इसका नाम देते हैं वन, एंड सेकेंड इक्वेशन भी लिख देंगे यू आई जे माइनस वन आर प्लस टू। अरे यहाँ आर प्लस वन कर दिए थे क्या, यहाँ आर प्लस टू, मतलब ये तो आर प्लस वन है बट जब साइमल्टेनियसली करते हैं तो यहाँ पर आर प्लस टू लिखते हैं, यहाँ आर प्लस टू होगा और यहाँ कितना हो जाएगा उसी तरह से आर प्लस वन, तो ये वाला यहाँ पर आर प्लस वन लिखते हैं, आर प्लस वन एंड आर प्लस वन, क्योंकि एक अप्रोक्सीमेशन तो पहला वाला इक्वेशन से मिलेगा ही ना, तो उसका यूज करके हम उसके आगे का निकालेंगे, नहीं तो अगर वन लिखेंगे तो वही रह जाएंगे जहाँ हैं उसी को बार बार निकालते रहेंगे, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। -4 ऑफ यू आई जे आर प्लस टू प्लस यू आई जे माइनस प्लस वन हो जाएगा ना, तो प्लस वन आर प्लस टू दिस इज इक्वल टू माइनस यू आई माइनस वन जे आर प्लस वन माइनस यू आई प्लस वन जे आर प्लस वन, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये डायग्राम में देखते हैं कि एडीआई मेथड में करते क्या है। एडीआई मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं कि
आई का वैल्यू और जे का वैल्यू, मतलब एक रो का अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। तो बेसिकली हमको इस ग्रिड पॉइंट का चाहिए ना, चारों ग्रिड पॉइंट्स का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आई यहाँ पर क्या है, जे की जगह पर 1 रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन का यूज करने को। तो जे की जगह जब 1 रखेंगे तो कौन सा रो देगा, फर्स्ट वाला रो देगा ना, ये वाला रो, ये वाला रो देगा। एंड ये वाला रो देगा। तो यहाँ इस इक्वेशन से और बाउंड्री वैल्यूज से, इस बाउंड्री का तो वैल्यू पता है, तो उसके हेल्प से एक इक्वेशन बनाएंगे जो जिसमें 2 अननोन होगा, u11 एंड u21। सिमिलरली जैसे ही i इक्वल टू 1 किए, फिर i इक्वल टू 1 किए और j को फिर वेरी करेंगे। तो मान लो फर्स्ट रो है तो j इक्वल टू 1 लेंगे, j इक्वल टू 1 मतलब ये वाला रो। अब ये वाला रो में 2 पॉइंट्स है ना, तो इसका मतलब i को भी वेरी करना पड़ेगा। तो i क्या लेंगे, i इक्वल टू 1 एंड i इक्वल टू 2 दोनों लेंगे, इसमें पुट करेंगे तो दो इक्वेशन मिलेगा, 2 अननोन मिलेगा। ये सिंपल एग्जांपल है जहां पर ग्रिड पॉइंट्स जो है 4 है। इसी तरह से मान लो कि एक और लाइन खींच देते तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता, बट ये समझाने के लिए जानबूझ के सिंपल प्रॉब्लम है। जितना भी मेथड्स है सब में सिंपल प्रॉब्लम बनाओ पहले अपने से, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वो बन जाएगा तो फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि मेथड सब सेम है। ये मत सोचना कि कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो गया तो पता नहीं कैसे करेंगे। जो सिंपल में किए हो, मतलब जो इजी वाले में किए हो वही वही सारा करते जाना है। मेथड सारा चीज सेम, फॉर्मूला सेम, मेथड सेम, बस उसमें इक्वेशन ज्यादा आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक और लाइन देते हैं तो एक तो कितना इंटीरियर पॉइंट्स आता है, मेस पॉइंट 3 आ जाता है, तो इक्वेशन भी 3 मिलता है हमको। तो इसी चीज को सबसे पहले करते हैं, तो लिख के देखते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पर 2 अननोन है इसलिए 2 ही मिलेगा इक्वेशन, तो बस यही अंतर है। बाकी सारा चीज अगर क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये एक मतलब एक इजी पार्ट है इस टॉपिक का। एक इजी चीज है कि एक चीज समझ जाओ, बस उसी से सारा चीज बन जाता है, कोई भी इक्वेशन देगा तो इसको स्टार्ट करते हैं। टू स्टार्ट द इटरेशन स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियल तो पहले ये करते हैं विसेट, ये लिख लेते हैं, इसके बाद वो करते हैं विसेट r इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, r वेरी करेगा ना 0 1 2 से, तो स्टार्ट करेंगे r इक्वल टू 0 से। r इक्वल टू 0 होगा तो ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, सो r इक्वल टू 0 जब सेट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 को क्या हो जाएगा, बिकम्स ui माइनस 1, r 0 करेंगे तो 1, यहाँ पर ऐसे आएगा ना। और यहाँ पर j को भी 1 लेना है, बिकॉज हम फर्स्ट रो में पहले करना चाहते हैं, फर्स्ट रो का निकालना चाहते हैं। ये दोनों पॉइंट्स है ना इंटीरियर पॉइंट्स, तो इस दोनों पर पॉइंट पर इक्वेशन निकालना चाहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर j इक्वल टू यहीं पर ऐड कर देते हैं, r इक्वल टू 0 एंड j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1। तो ये r इक्वल टू 0 का मतलब है 0th अप्रोक्सीमेशन, एंड j इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि फर्स्ट रो के लिए हम निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो पर जो इंटीरियर पॉइंट्स है उसका वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट करना चाह रहे हैं। तो अब इक्वेशन नंबर 1 को देखो, और इसमें हाँ i माइनस 1 तो रहेगा ही, कॉमा j, कॉमा अब लगा दे रहे हैं, यहाँ पर कॉमा नहीं लगाए थे बिकॉज अब डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या किए, i माइनस 1 कॉमा j, r को 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 4 ऑफ u i j, यहाँ पर r की जगह 0 रखेंगे तो 1 आएगा, प्लस u i प्लस, सॉरी j का वैल्यू तो 1 रखे हैं ना, तो 1 लिख सकते हैं, तो यहीं पर 1 लिखते हैं, क्योंकि j फिर नहीं तो फिर दूसरा इक्वेशन फिर से लिखना पड़ेगा, कॉमा दे दे रहे हैं बीच में। एंड थर्ड में क्या होगा, i प्लस 1 कॉमा j का वैल्यू 1 है, और r 0 होगा तो ये फर्स्ट। इसका मतलब ये फर्स्ट क्या डिनोट कर रहा है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन डिनोट कर रहा है। एंड देन ये वाला इक्वेशन क्या होगा, माइनस u i j माइनस 1 यानी 0, और r 0 ले रहा है, माइनस u i j माइनस 1 यानी 1, j 1 होगा तो यानी ये 2 हो जाएगा ना, एंड r 0 होगा तो 0 इक्वेशन आया, ठीक है। और चूंकि ये इटरेशन मेथड है तो हमको कुछ इनिशियल वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा।
क्योंकि ये इनिशियल गेस तो हमको पता नहीं है ना, ये 0th इटरेशन वाला हमको एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम एज्यूम करेंगे कि u, तो अभी ऊपर में जो वेक्टर फॉर्म में लिखे थे उसी को कह रहा है कि u11 का 0th अप्रोक्सीमेशन, u12, u21 एंड u22, इस सब का जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है जिसको 0 से डिनोट कर रहा है, इसको हम अपने से कुछ वैल्यू मान लेंगे। आंसर सेम ही आएगा कोई भी वैल्यू मानोगे तो, कि ये मेथड कन्वर्ज करेगा, इसीलिए कन्वर्जेंस टाइम नहीं होने के कारण वो नहीं उतना डिटेल में पढ़ पा रहे। सो ये जो है u110 जो है इसको हम कुछ मान लेते हैं। तो मान लो कि एक सिंपल वेक्टर 1 1 1 1, ये हम इनिशियल गेस मान लिए, तो यहाँ लिख देते हैं इनिशियल गेस। इसके ये इनिशियल गेस आ गया। अब क्या करते हैं इटरेशन मेथड में, इसके हेल्प से, इस इनिशियल गेस के हेल्प से और इस इटरेटिव मेथड के हेल्प से हम क्या करते हैं, दूसरा अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। तो दूसरा अप्रोक्सीमेशन जब निकालेंगे तो उसका नाम क्या देंगे, u11, u12, u21, u22, ये वेक्टर। और तीसरा देंगे तो मतलब थर्ड वाला जो है ये तो यूज कर रहे हैं, ये अपने से मान लिए, और इसके हेल्प से हम ये सब निकालेंगे, ये चारों निकालेंगे। फिर एक बार और इटरेट करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसका नाम दे देंगे। एक बार और इटरेट करेंगे तो 3 बार इटरेट करेंगे तो 3 देंगे। फिर ऐसे करते करते मतलब इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स करते पर हम आंसर पर क्लोज धीरे 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 चलते जाता है। और इनफाइनाइटली मतलब टेंस टू, अगर ये n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन पर कन्वर्ज करेगा, ऐसा थ्योरी है। तो हम लोग को उतना बार नहीं करना होगा, हम लोग 3 बार करके छोड़ देंगे, मतलब अगर एग्जाम में दिया नहीं है कि कितना बार करना है। हाँ बोलो। हाँ हाँ, अभी कॉलम का भी करेंगे। हाँ, इसीलिए अल्टरनेट कर रहे हैं ना, पहले रो का करेंगे फिर कॉलम का करेंगे, तो इसलिए तो ये इनिशियल गेस मानने हैं, ठीक है। एंड अननोन क्या है, तो ये इक्वेशन हो गया। तो i इज इक्वल टू, आई का दो वैल्यू है ना, इस लाइन पर जो फर्स्ट वाला रो है उस पर दो अननोन है, u11 एंड u21, तो i 1 है एंड 2 है। इसको यहाँ पर पहले i इक्वल टू 1 लिखेंगे। तो i इक्वल टू 1 के लिए जब लिखेंगे फॉर i इक्वल टू 1, ये वाला इक्वेशन जो होगा उसको क्या लिख सकते हैं, u i माइनस 1 यानी 0 1 का 1 माइनस 4u11 का 1 प्लस u11 2 हो जाएगा। देखना कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ तो बताना। u i की जगह 1 0 0 माइनस u12 0, ये फर्स्ट इक्वेशन आया i इक्वल टू 1 पर। सिमिलरली i इक्वल टू 2 भी रखेंगे, तो i इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या होगा, सेम ही रहेगा, बस ये वाला ऐड होते जाएगा ना। तो u1 2 रखेंगे तो 1 1 माइनस 4u1, 2 रखेंगे तो 2 1, सॉरी 2 1 हो जाएगा, एंड प्लस u31 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ u, i की जगह 2 रखेंगे तो 2 0 एंड देन 2 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। इस दोनों इक्वेशन को, इसी दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम u11 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, u11 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कौन सा है, ये है, एंड सेकंड कौन सा है, u21, 21 या 12, एक मिनट, u11 एंड u21, इसका इस यहाँ पर दो चीजें, तो u21 ये दोनों यहाँ पर भी है और ये दोनों देख रहे हैं कि यहाँ पर भी है। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, और बाकी सब बाउंड्री वैल्यूज है। तो हम यहाँ से बस 2 × 2 का एक मैट्रिक्स टाइप का बना लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में देखो ये वाला टर्म जो है ना, इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि अननोन को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको RHS में भेज देते हैं। तो -4u11 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन प्लस u21 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, और यही दोनों निकालना है। दिस इज इक्वल्स टू, उधर ले जाएंगे क्या होगा, -u01 का फर्स्ट माइनस u10 का 0 माइनस u12 का 0, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर सेकेंड वाला इक्वेशन, तो ये वाला
ये इक्वेशन को यहाँ कर रहा है एंड देन ये इक्वेशन को यहाँ फर्दर लिखेंगे तो क्या होगा, u11 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन माइनस 4u21 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ये दोनों अननोन है और इसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो माइनस u31 1 माइनस u20 0 माइनस u22 0। ठीक है, किसी को दिक्कत है यहाँ पर तो बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो u10 एंड u10 कौन सा पॉइंट है, देखो उस फिगर में देखो 1001 ये u10 कौन सा है, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, और इस पर वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना है 0 है, अगर 1 रहता तो 1 लेते, यहाँ पर 0 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इसलिए वैल्यू 0 दिया है तो 0 लेंगे। फिर u ऑफ 10 कहाँ है, ये है u ऑफ 10 और यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी फंक्शन का कि ये 0 है। सिमिलरली ये सारे पॉइंट्स पर भी दिया हुआ है तो इसका यूज कर लेंगे, तो यहाँ से u10 कितना आएगा, मतलब 0 वाला वैल्यू 0 है एंड ये कितना वैल्यू है, ये भी 0 है माइनस 0 एंड ये कितना है u12 क्या है, 12 का 0th अप्रोक्सीमेशन जो हम इनिशियल गेस यूज किए हैं, तो इसमें देखो, इसमें देख के बताओ कि u12 कहाँ है, ये वाला है ना u12 का वैल्यू क्या लिया है 1, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा -1, तो ये जो कैलकुलेट तीनों को ऐड कर देंगे तो -1 आ जाएगा। किसी को दिक्कत है, बाकी सारे ये दोनों पॉइंट्स जो है बाउंड्री पॉइंट्स हैं और एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर यूज हो रहा है क्योंकि इनिशियल गेस इटरेटिव मेथड है तो अपने से कुछ मानना पड़ेगा स्टार्टिंग में कि मान लेते हैं कि इतना सॉल्यूशन है और उस हिसाब से प्रोसीड करेंगे। सिमिलरली इस केस में भी वही करेंगे, u31 कितना है बताओ, लिखे हो कि नहीं तुम लोग, u31 राइट हैंड साइड वाला है 0, हाँ 0 है, देखो फिगर में भी दिखा देता है, ये है u31, इसका वैल्यू 0 है, u13 एंड u23 को छोड़ के बाकी सब का वैल्यू 0, तो u31 हो गया 0, u20 कितना है, ये भी 0 है, बाउंड्री पॉइंट्स है ना ये दोनों, तो ये तो u20 ये भी 0 है एंड u22 का 0 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि u22 इन इंटरनल बेस पॉइंट, हाँ तो इसका वैल्यू जो है यहाँ से देख सकते हैं कि 1 इनिशियल गेस माने हैं ऐसा, दिस इज -1। यहाँ पर क्या आया, दो इक्वेशन और 2 अननोन आया, इक्वेशन एंड 2 अननोन आया, इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कर सकते हैं कि नहीं बताओ ना, हाँ तो इसको सॉल्व करो देखो कितना आता है, मेरे साथ तुम लोग पैरेलली कॉपी में करते जाओ तो अलग से टाइम बर्बाद नहीं होगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसका नाम देते हैं a1 और इसका नाम देते हैं a2, तो a2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 4 ऑफ u11 माइनस 16 u21 का 1 दिस इज इक्वल टू -4, ये आएगा एंड देन इसको ऐड कर दो, ये करने के बाद 4a2 जो आया है इसको ऐड कर दो a1 से, तो a1 से ऐड करोगे तो देखो यहाँ पर -4 ऑफ u11 है, यहाँ पर 4 आ गया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या -16 और यहाँ पर 1 है कोफिशिएंट, मतलब ये जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा -15 u21 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन एंड दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड -4 है, यहाँ पर a1 में -1 है तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो -5 और यहाँ से u21 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू आ गया कितना 1/3, इसको लिख देते हैं 7 से, क्या कर रहे हैं 4 टाइम्स a2 प्लस a1 ये कर रहे हैं, तो ये करेंगे तो यहाँ से ये आ गया, अब एक वैल्यू आ गया तो दूसरा वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, यहाँ से u11 का फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन का यूज कर रहे हैं तो u11 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कितना होगा -1 इधर है और माइनस टाइम्स माइनस माइनस प्लस हो जाए ना 4 टाइम्स u21 कितना है 1/3 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा तो 1/3 ही आएगा नहीं, हाँ तो दोनों का वैल्यू सेम आ गया, ये मेरा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है किसका, फर्स्ट रो में जो पॉइंट्स हैं उसका, अगर एक और पॉइंट होता तो 3 इक्वेशन निकलता तब सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल था,
तो हमको नहीं लगता है कि उतना बेवकूफ़ी करना चाहिए एग्जाम में कि वो ऐसा क्वेश्चन देगा कोई, मतलब वो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 मेस पॉइंट तक ठीक है। सबसे पहले क्या किया, हाँ बोलो। U3, हाँ हाँ लिखे हैं। देखो जब बाउंड्री पॉइंट्स दिया हुआ है जैसे U31 है, ठीक है, तो बाउंड्री पॉइंट्स जो है वो गिवन है मेरा, तो उसका फर्स्ट उसको अप्रोक्सीमेट करने का कोई मीनिंग नहीं है। मतलब U1 U31 1 है, तो जहां जो भी बाउंड्री पॉइंट्स पर ये वाला देखो बस इंडेक्स, जो भी इंडेक्स जो है जो बाउंड्री पर लाई कर रहा है उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है वही ले लो। इसमें कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है कि आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है तो क्या होगा, क्योंकि वो तो चेंज होने वाला नहीं है, वो तो फिक्स्ड है ना। इसीलिए ऐसा कर रहे हैं कि जहां जहां पर यहाँ भी देखो 0 1 का 1 था, तो इससे कंफ्यूज होने का नहीं जरूरत है कि हाँ 0 1 का पोजीशन पर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, क्योंकि वो वैल्यू दिया हुआ है। जब वैल्यू दिया है एग्जैक्ट, तो उसका अप्रोक्सीमेशन क्यों, मतलब क्या मतलब है अप्रोक्सीमेशन का, कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा आ गया वैल्यू। एंड अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो के लिए हो गया, नहीं सेकेंड रो के लिए कर सकते हैं कि नहीं अब। तो अब क्या करेंगे, सेकेंड रो पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, j = 2 करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर j = 2, कहीं पर कोई दिक्कत होगा रोक देना हमको, मतलब बोलना कि यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। तो सेकेंड अभी j = 1 लिए थे ना, अब j = 2 लेंगे। j = 2 जब यहाँ पर रखेंगे इस इक्वेशन में, देखो यहाँ j = 1 लिए थे, अब ये j = 2 लेंगे और r को 0 ही लेंगे, तो j = 2 रखेंगे। इक्वेशन नंबर, अभी सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 पर फोकस कर रहे हैं। जब रो पर जा रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 1 पर, और जब कॉलम में अभी जाएंगे ये स्टेप करने के बाद, तब इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे। तो अभी फिलहाल जब रो पर जा रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 1 पर j = 2 रख देंगे सिंपली। तो j = 2 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर i-1 2 i2 i+1 2 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो इसको लिख देते हैं और r 0 ही रहेगा। तो j = 2 एंड r = 0। इस केस में जो इक्वेशन नंबर, वो इक्वेशन कौन सा इक्वेशन था, वो इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 ना, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 उसको लिख रहे हैं। तो u i-1 2, तुम लोग मैच करते जाना, कहीं पर कुछ होगा गड़बड़ तो बताना। r को 0 लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, -4 ऑफ u1 2, आई मीन सॉरी यहाँ तो i था ना, ये i2 1 प्लस ui+1 2 1, एंड दिस इज इक्वल्स टू -ui1 ui1 का r 0 लिए हैं, एंड देन -ui3 का 0, ठीक है। यही था इक्वेशन को हम पेपर मैच कर लेना, तो हाँ j+1 था तो j2 ले रहे हैं तो j+1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड रो के लिए बात कर रहे हैं तो j = 2 दिया। अब सेकेंड रो पर कितने पॉइंट्स हैं, इंटरनल मेश पॉइंट्स, 2 इंटरनल मेश पॉइंट है। ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो पर 2 इंटरनल मेश पॉइंट है, एक u12 एक u22। तो i का वैल्यू एक बार 1 रखेंगे तो ये u12 के लिए एक इक्वेशन वहां से आएगा, और एक बार 2 रखेंगे i = 2 तो दूसरा इक्वेशन आएगा, जैसे कि यहाँ पर किए थे i = 1 एंड 2 रखे थे। हाँ बोलो, कोई बोल रहा है कुछ, आपको लगा शायद कोई पूछना चाह रहा है कुछ, ठीक है। तो रखेंगे i = 1 4, या पुट i = 1 एंड i = 2, देन इस इक्वेशन में i = 1 एंड 2 दोनों रखेंगे। तो पहले i = 1 रखेंगे तो क्या होगा, u1 रखो तो 0 2 -4 u12 प्लस u22
इज इक्वल टू माइनस यू 11 माइनस यू 13, ये हो गया। तो सबसे पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। तो अननोन कौन कौन सा है? सेकेंड जो लाइन है उस पे दो अननोन है ना, एक तो u21, u21 नहीं u12, ये वाला u12 एंड u22। हाँ, ये दोनों अननोन है, तो हम इस इक्वेशन को इसी फॉर्म, मतलब उस फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट -4 ऑफ u112 का 1 प्लस u22 का 1, दिस इज इक्वल्स टू माइनस, ये वाला चीज को उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो क्या बचेगा? -u02 1 -u11 0 -u13 0। अब बस सारा वैल्यूज रख दो। u02 क्या है? ये तो बाउंड्री पॉइंट्स है, ये दोनों बाउंड्री पॉइंट्स है, तो ये दोनों 0 0 होगा क्योंकि ऑलरेडी दिया। u13 0 है क्या कि 1 है? रुको, u13 1 है, 1 है, 1 है। ये दोनों u13 देखो, ये u13 का वैल्यू 1 दिया और u23 का भी 1 दिया। ये बस पॉइंट्स, ये वाला फिगर ध्यान में रख के वैल्यूज लेना। u13 की जगह 1 रखें, बार बार देखना पड़ेगा वो फिगर। तो और ये दोनों पॉइंट्स क्या है? ये तो बाउंड्री पॉइंट्स है, तो और ये u13 बाउंड्री पॉइंट्स पर दिया है 1 वैल्यू और इसका दिया है 0, तो लिखेंगे 0। u11 का 0 था अप्रोक्सीमेशन, ये क्या लिए हैं यहाँ पर ऊपर में जो एज्यूम किए हैं, u11 का 0 था अप्रोक्सीमेशन, 1 लिए है ना, तो ये वैल्यू यूज करेंगे। तो क्या होगा यहाँ से, ये हो गया u11 0 हो गया -1, एंड ये u13 भी हो गया 1, तो यहाँ माइनस है तो -1 मतलब -2। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गया i = 1 के लिए, यहाँ पर लिख देते हैं i = 1, एंड देन i = 2 करेंगे, तब इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो है एक प्लस ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u12 1 -4u22 1 प्लस u32 1, दिस इज इक्वल्स टू -u21 0 -u23 0। ठीक है, और अब अननोन कौन कौन सा है? 1 2 एंड 2 2, तो इसको लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट u12 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन -4u22 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, दिस इज इक्वल्स टू, ये वाला को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो क्या होगा -u32 1 -u21 का 0 -u23 का 0। तो बाउंड्री पॉइंट्स कौन कौन सा है पहले ये रिकॉग्नाइज कर लो, ये 3 2 एंड 2 3, ये दोनों बाउंड्री पॉइंट्स हैं। और u23 अभी देखे थे, u23 का वैल्यू कितना है? 1 है, ये 1 है, और u32 का देखो 0 दिया हुआ है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 0, ये वाला वैल्यू 0, u2 और ये वाला वैल्यू जो है u23 का वैल्यू -1, और ये बचा u21, हाँ 1 है, तो और ये बचा u21, तो u21 का इनिशियल 1 लिए हैं, तो यहाँ पर -1। ठीक है, तो ये कितना हो गया? -2। तो ये दो इक्वेशन आ गया, इसका नाम दे दो, ए कितना दोगे? फर्स्ट इक्वेशन दे रहा है A2 हो गया था, A3 एंड A4, ऐसे इक्वेशन का नाम दे देते हैं जस्ट। तो दो इक्वेशन है और अननोन कितना है? 2 है, सॉल्व कर लेंगे इजिली। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले, अच्छा कर ली हो, ठीक है, वेरी गुड। तो इक्वेशन को सॉल्व करना तो तुम लोग को आता ही होगा, तो जैसे वो कर ली है, तो u12 जो होगा, इस दोनों दो इक्वेशन दो रंगों को सॉल्व करना, तो कितना आएगा? 2/3, और वो भी देखो, वो भी 2/3 ही आएगा। हाँ, तो ये आया मेरा, ये अप्रोक्सीमेशन एक आया। तो देखो, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमको मिल गया, u11 लिखे थे ना ऊपर में, जो इनिशियल गेस लिए थे। अभी क्या u11 u12 u21 u22 का 1, और ये सॉरी ये जो आया, ये वैल्यू मेरा मिल गया। फर्स्ट वाला से क्या मिला? u11 का 1 कितना आया? 1/3 ना ऊपर में। हाँ, ये दोनों वैल्यू 1/3 1/3 आया।
सो ये जो है ये, सॉरी, ये आया 1/3, कहाँ गया सर, हाँ 1/3। सेकेंड U12 जो है ये कितना आया 2/3, एंड ये 21 जो है ये 1/3, एंड 22 जो है ये 2/3। तो ये बिल्कुल वैसा ही नहीं हो रहा है। अगर तुम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़े होगे, अगर तुम लोग को मतलब कोई ना कोई तो पढ़े ही, मतलब तुम लोग में से कोई ना कोई तो अच्छे से पढ़े होगे, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में गॉस सीडल जैकोबी मेथड पढ़ते हैं हम लोग। उसमें क्या करते हैं, लीनियर सिस्टम का अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, इनिशियल गेस कुछ मान लेते हैं और उसे इटरेट करते रहते हैं। तो देखो अब ये थोड़ा सा इंप्रूव हो गया सॉल्यूशन। अब ये काम फिर से करेंगे इसी काम को, लेकिन अब जो करेंगे तो कौन सा अप्रोक्सीमेशन मिलेगा बताओ, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पर r इक्वल टू, अच्छा नेक्स्ट में जीरो ही लेंगे ना, वन क्यों लेंगे। जो भी काम आई के लिए किए हैं ना, मतलब जो भी काम इसके लिए किए हैं r इक्वल टू 0 और जे को फिक्स रखे हैं ना, अब यही काम r इक्वल टू 0 और i को फिक्स रखेंगे। हाँ, तो देखो फर्स्ट रो सेकेंड रो का काम मेरा हो गया, वहां से मेरा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया, ये फर्स्ट ये फर्स्ट। अब क्या करेंगे, अब कॉलम कंसीडर करेंगे, ये वाला कॉलम, फर्स्ट कॉलम, जो ये एरो है ये वाला कॉलम, फर्स्ट कॉलम। एंड जो इटरेशन मेथड यूज करेंगे वो फर्स्ट ना करके अब सेकंड करेंगे। जब भी कॉलम वाला करेंगे तो सेकंड, रो वाला करेंगे तो फर्स्ट, और इसी को अल्टरनेट करते जाते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं ये कि ये जो मेथड है ये अल्टरनेटिंग मेथड। तो एक बार करके देखते हैं, यही प्रोसेस हम फर्स्ट कॉलम के लिए। तो देखो थोड़ा बड़ा तो होगा ही, मतलब ये हम ऐसे थोड़ा लेंथी है ही पेपर, तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, इसलिए कम ही क्वेश्चन बनाना, लेकिन अच्छा से बनाना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब अच्छा नंबर आ जाएगा। सो ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया, यहाँ पर बात खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, सेट r इक्वल टू 0 एंड j, सॉरी यहाँ वहां पर j इक्वल टू 1 लिखे थे ना फर्स्ट रो के लिए, तो कॉलम, फर्स्ट कॉलम के लिए क्या करना पड़ेगा, i इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा, और i इक्वल टू 1 लेंगे, सेट दिस इन इक्वेशन, और इक्वेशन पहले 1 कंसीडर किए थे अब 2 कंसीडर करें, तब क्या होगा u i j माइनस 1, और वहां पर क्या था r प्लस 2 था ना, यूज किए थे हम, तो r को 0 लेंगे। अब पता चला कि क्यों r, मतलब शायद तुम इसी में कंफ्यूज हो रहे होगी कि r को 1 लेंगे। हाँ ठीक, i की जगह 1 तो लिखे हैं, अच्छा यहाँ पर सॉरी, सो u1 j माइनस 1 2 माइनस 4, तो डिपेंड करता है कि r का वैल्यू क्या लेंगे, कैसा इटरेशन तुम लेती हो, तो कंफ्यूज नहीं होने के लिए शुरू में ही हम वैसा सेट कर लिया r को, कि r को वेरी ना करना पड़े, जो i के लिए करेंगे वही j के लिए करेंगे, बस ऐसे। तो ये j माइनस 1 हो गया, 4 टाइम्स ऑफ u i j 2 प्लस u i मतलब u i 1 है 1 j प्लस 1, इसका सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, दिस इज इक्वल्स टू माइनस u 0 j, i माइनस 1 था ना तो 0 हो गया इसलिए, माइनस u 2 j, i प्लस 1 था ना आई थिंक, इसलिए यहाँ पर ये आ गया, ये सेकेंड इक्वेशन को में ये दोनों पुट कर दिए। अब फर्स्ट कॉलम में इंटरनल मेश पॉइंट कितने हैं, 2 मेश पॉइंट है ना, हम लोग जो प्रॉब्लम कंसीडर किए, एक कौन सा है, एक U11 है और एक U12 है, फिगर में देखो बना के, कोई आया था चला गया, ठीक है। तो 2 पॉइंट है, तो j का वैल्यू हम रखेंगे j इक्वल टू 4, j इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 2, j का वैल्यू 1 एंड 2 लेंगे, जैसे i का वैल्यू पिछले बार, कहाँ चला जा रहा है ये, ठीक है। तो पहले j इक्वल टू 1 रखते हैं इसी इक्वेशन में, तो देखते हैं क्या आता है, ये क्या आएगा u1 0 2 माइनस 4 u 1 1 2
माइनस U12 यहाँ पर 2, दिस इज इक्वल्स टू माइनस U01 1 माइनस U21 1। ठीक है, और अननोन कौन सा है यहाँ पर, ये दोनों है ना अननोन, U11 एंड U12। तो जैसे वहां पर किए थे यहाँ पे वही कर देते हैं, 4U11 2 माइनस 412 2, दिस इज इक्वल टू, ये वाला को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस U10 2 माइनस U01 का 1 माइनस U21 का 1। क्लियर है, दिक्कत होगा तो रोक देना वहां पर। एंड ये वैल्यू आएगा क्या, इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं अभी। तो U10 तो क्या बाउंड्री पॉइंट्स है, उसको जीरो ऑलरेडी लिया है, U10 को भी जीरो लिया, तो ये 0 0 माइनस, और ये U21 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कितना है 1/3, 1/3 ले लें। ये इक्वेशन का नाम दे देते हैं B1, A1 A2 दिए थे ना, तो यहाँ पर B1 B2 एंड B3 B4 ऐसे करके दे देंगे। तो इसका B1 दे देते हैं, एंड देन J इक्वल टू 2 पुट करो। तो जब J इक्वल टू 2 पुट करोगे तो क्या होगा, U11 2 माइनस U माइनस 4 टाइम्स U12 2 माइनस U13 2, दिस इज इक्वल टू माइनस U02 का 1 माइनस U22 का 1, ये आ गया J इक्वल टू 2। ठीक है, ये ठीक है ना, कहीं पे मिस्टेक होगा बताना। अननोन कौन सा, ये और ये, तो यहाँ से इसको यूज करेंगे, U11 2 माइनस 4U12 का 2, और ये जो पार्ट है इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या आएगा U13 2 माइनस U02 का 1 माइनस U22 का 1, एंड दिस इज इक्वल्स टू U13 का वैल्यू 1 है शायद ना, U13 बाउंड्री पॉइंट्स है, कितना है वैल्यू बताओ, 13 को 1 लिया है ना, देखो फिर से फिगर, हाँ 1 है, तो ये 1 हो गया। 02 और 02 क्या है, ये भी बाउंड्री पॉइंट्स है, इसका वैल्यू 0 है, फिक्स्ड है, माइनस, अब ये जो है U22 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कितना आया है बताओ, U22 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम सॉल्व किए ना ऊपर में, ये देखो U11 का जो फर्स्ट है 2/3 आया है, तो इसको 2/3 यहाँ लिख देंगे, 2/3, 1 माइनस 2/3 कितना होगा 1/3, या इसको, इसका नाम क्या दे देंगे, इसको नाम दे देंगे B2। अब फिर से दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे, B2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसको ऐड कर देंगे B1 से। तो सबसे पहले ये वाला काम करते हैं, ये करेंगे तो क्या आएगा, 4 ऑफ U11 2 माइनस 16 U12 का 2, दिस इज इक्वल टू 4/3, एंड इसको ऐड करेंगे अब 4B2 को ऐड करेंगे B1 से, तो ये क्या आएगा, तो B1 में ऐड कर दो, B1 कहाँ है, ये है B1, मतलब ये वाला इक्वेशन। तो हाँ देखते हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, देखते कितना आता है, ये मतलब हम भी कैलकुलेट पहले से नहीं किए, ये वाला फर्स्ट बस कैलकुलेट किए थे। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो ये 0 हो गया, ये कितना आ गया, ये यहाँ पर प्लस होना चाहिए ना, या माइनस, रुको रुको, यहाँ पर देखो देखो देखो, ये जो है यहाँ पर प्लस होना चाहिए, हम गलती से माइनस लिखे, तो ये प्लस होगा, ठीक है ना ये चीज। अब ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, हम भी चेक करते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस 15U12 का 2, एंड दिस इज इक्वल्स टू 4/3 माइनस 1/3, यानी 2/3, आई मीन सॉरी 3/3 है, सो दिस इज 3/3, तो यहाँ से U12 जो आएगा ये -1/, यही आया था क्या,
तुम लोग का क्या है, ये आया कि कुछ और आया? हम्म। एक चीज और रुको, एक गड़बड़ और हुआ है। क्योंकि हम इसी इक्वेशन को देख के ये लिख रहे थे, तो इसलिए यहाँ माइनस था तो हम यहाँ भी माइनस कर दिए थे। ये प्लस होगा, ये भी ना, दोनों प्लस होगा, बस बीच वाला माइनस होगा। तो ये प्लस होगा तो ये जब उधर जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना था, 1 था, तो यहाँ पर -1 होगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा। तो -1 -2/3, अब ये करेंगे तो कितना आएगा, -5/3, यही आएगा ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया, कोई बात नहीं, हम करते हैं, तुम लोग बस देखो। 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा इधर, 20/3, ठीक है। और अब यहाँ पर -20/3 और 1/3 रखेंगे तो ये कितना आएगा बताओ, -7, -7 आएगा। चलो इसको मिटाते हैं, फिर से करते हैं। ये -5/3 आया, ठीक है। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको तो -20/3 आया। अब राइट हैंड साइड ये क्या है, -20/3, और ये क्या है, -1/3, ऐड कर रहे हैं ना दोनों को, तो ये कितना आएगा, 3 कॉमन लेंगे, -21, तो दिस इज -7। तो यहाँ से क्या आया, U12 जो आया उसका सेकंड अप्रोक्सीमेशन 7/15 आया। ठीक है कि कोई दिक्कत है बताओ? हाँ ठीक है, ठीक है। एंड उसका वैल्यू बताओ, U22। हाँ, U11 इज 1/5। तो ये जो है, ये कौन सा अप्रोक्सीमेशन निकला, मतलब अभी तो फर्स्ट फर्स्ट कॉलम ही लेके चले हैं ना, तो दो वैल्यूज का मेरा सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकल गया। अब सिमिलरली क्या करेंगे, एक मिनट रुको, 11, हाँ, ये किसके लिए आया, i = 1 के लिए, फर्स्ट कॉलम के लिए। अब यही प्रोसेस जितना ये किए हैं सेम रिपीट करेंगे फिर से i = 2 के लिए। तो सबसे छोटा प्रॉब्लम है ये, और देखो कि मतलब सबसे छोटा होने के बावजूद लंबा काफी जा रहा है, तो टाइम लगेगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते, है ही मेथड कॉम्प्लिकेटेड। तो क्या तुम लोग कर सकते हो सेकंड कॉलम के लिए, फॉर i = 2, मतलब हम सेकंड कॉलम ले रहे हैं, कॉलम सेकंड कॉलम लेंगे तो वहां से सेकंड अप्रोक्सीमेशन आएगा, बाकी दो बचे हुए पॉइंट्स का। तो ये हम लिखते हैं, तुम लोग देखो बस कि मतलब ठीक लिख रहा है, जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, i = 2 ले लिए तो जो आएगा j-1 का 2, सेकेंड इक्वेशन में i = 2 इन इक्वेशन 2। ये याद रखना, जब भी कॉलम का ले रहा है तो सेकेंड इक्वेशन का बात कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन का नहीं। -4u2j का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन प्लस u2j+1 का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, दिस इज इक्वल्स टू -u2 लिए है ना, तो यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, i माइनस, तो ये j, तो इसको फिर से लिख देते हैं एक बार, u(1j), यहाँ पर 1 -u(3j1), ठीक है। और j को अब क्या लेंगे, फिर से 1 और 2 दो पॉइंट्स है एक कॉलम में, तो 4j = 1, पहले j = 1 क्लिक कर लेते हैं। तो j = 1 क्लिक करेंगे तो क्या होगा, u20 -4u21 प्लस u22, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू -u11 -u31। अननोन कौन कौन सा है सेकंड कॉलम में, देखो इंटीरियर ग्रिड पॉइंट्स कौन कौन सा है, u21 और u22, यही है ना दोनों, बोलो। सेकंड पॉइंट सेकंड कॉलम में, हाँ 21 और 22, ठीक ठीक। तो ये 21 रहा, ये 22 रहा, तो इसको एक साइड रखेंगे और बाकी जो बचा सबको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो क्या होगा, -4u21 का 2 प्लस u22 का 2, दिस इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो -u20 का सेकंड अप्रोक्सीमेशन -u11 1 -u31 का 1,
ठीक है। U20 क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स है, कितना है, 0 है, तो इसको 0 लिखिए। U12 का फर्स्ट मतलब फर्स्ट कितना आया, मतलब U11 का जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है वो कितना है बताओ। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन 1/3 है। ठीक है, तो ये 1/3 लिख देंगे, -1/3 माइनस U31 का वैल्यू क्या है, 0 ना, तो ये 0, तो ये बचेगा क्या, माइनस, इसका नाम दे देते हैं B3 इस इक्वेशन का। तो ये इक्वेशन आ गया, क्या आ गया, 4U1, इसको थोड़ा छोटा में लिख दे तो प्लस U22 का 2 दिस इज इक्वल टू -1/3, इसी को B3 लिख रहा है। इसी इक्वेशन को दोबारा लिख दिए, आपको नाम देने का जरूरत नहीं है। एंड फॉर J इक्वल टू 2 करेंगे तो U21 इसका 2 -4U22 का 2 प्लस U23 का 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ U12 का 1 माइनस U32 का 1। एंड अननोन कौन सा है, ये दोनों फर्स्ट टू टर्म्स, तो 2 1 इसको रहने देंगे इधर एंड बाकी सबको उधर ले जाएंगे, तो -U23 2 माइनस U12 का 1 एंड माइनस U32 का 1। ठीक है, U23 का वैल्यू कितना है, 1 है ना, तो ये -1 हो गया। ठीक है, देख लो तुम फिगर में, U13 और 23 का 1 लिए थे। U12 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कितना है, कितना, 2/3, ठीक है, तो ये 2/3 लिख दिया। एंड U32 कितना है, 0 है, तो ये कितना आ गया यहाँ से, दिस इंप्लाइज दैट U21 का 2 -4 U22 -5/3। फिर से दो, इसका नाम B4 रख दो, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर सकते हो, क्या करेंगे, 4 टाइम्स ऑफ B4 कर दो, यहाँ से क्या आएगा, 1 2 -16 U22 का 2 -20/3। अच्छा आ गया तुम्हारा, ठीक है, हम करते हैं मतलब, हाँ ठीक है, तो फिर इसके बाद इसको ऐड कर देंगे, 4B4 को ऐड कर देंगे B3 से, तो क्या आएगा, तो देखते हैं, हम कर लेते हैं ये कंप्लीट। ये वाला जो है 0 0 आ गया, ये बचा -15 U22 का 2 एंड इधर क्या बचा, मतलब -20 है और -1 है, तो 21/3 यानी -7, एंड दिस इंप्लाइज दैट U22 का 2 जो आएगा कितना आएगा, 7/15। दूसरा वाला का क्या है बताओ, सॉरी U21 1/5, तो ये यहाँ से क्या निकल गया, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन कंप्लीट हो गया नहीं, यहाँ से कह सकते हैं कि U11 का 2 U12 का 2 U21 का 2 एंड U22 का 2, ये वैल्यू, ये वेक्टर जो है फाइंड करना था, ये सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आ गया। तो U11 का 2 कितना है, पहले इसका वैल्यू लिख लेते हैं जो दिख रहा है, U22 का 2 कितना है, 7/15, और U21 का कितना है, 1/5, एंड ये दोनों का वैल्यू कितना था, थोड़ा देखते हैं, हाँ 1/5 7/15, ये आया ना, ये सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आ गया। तो बस यहीं पर स्टॉप करेंगे, दो अप्रोक्सीमेशन, दो इटरेशन काफी है, हालांकि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे स्टॉप करें, हम इसको रिपीट करते जा सकते हैं, बट दो इटरेशन भी देख रहे हो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, तो अब यहाँ पर स्टॉप कर देंगे कि काम खत्म, कि दो इटरेशन तक, चाहे तो 3 इटरेशन तक का भी निकाल सकते हैं, बट
रहने देंगे, यही तक काफी है। 2 इटरेशन ही बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, हम प्रैक्टिस के लिए भेज देंगे। बुक बुक से भेज देंगे, कोशिश करेंगे कि जिसका सॉल्यूशन दिया है उसका भेज दें, तो तुम लोग थोड़ा अच्छा हो। ठीक है, तो देखो जो जो पढ़ रहा है ना वो लोग को देखो समझ में आ रहा है, इतना तो पता चल